हेलो कैसे आप सभी लोग, द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नागरिकता यानी सिटीजनशिप्स। नागरिकता और सिटीजनशिप से जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एनुअल एग्ज़ाम 2025 में बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हमने इस सिंगल वीडियो में शामिल किया। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागरिकता जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। तो नागरिक जो शब्द है अंग्रेजी की सिटीजन शब्द से लिया गया, जो उसका हिंदी रूपांतर है नगर निवासी, राइट। और अरस्तू के अनुसार नागरिक कौन है? तो नागरिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसे राज्य के शासन, प्रबंधन या न्याय विभाग में भाग लेने का पूर्ण अधिकार हो। भारतीय संविधान में किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में। कहाँ पर? भारतीय संविधान के भाग 2 में। और कौन से अनुच्छेद में? तो आर्टिकल जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 5 से 11 तक में जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर में। इसी प्रकार से नागरिक के जो है कुछ कर्तव्य होते हैं जिनको उनको पालन करना होता है। नागरिकता उस वैधानिक या कानूनी संबंध का नाम है जो व्यक्ति को उस राज्य के साथ जिसका वह सदस्य है से संबंध करता है। तो ये इसके अलावा नागरिकता प्राप्त करना क्या है? निश्चित समय के लिए निवास, विवाह, संपत्ति खरीदना, गोद लेना, सरकारी नौकरी, विजय द्वारा, प्रार्थना पत्र द्वारा और राजनीतिक जो है शरणागत के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से नागरिकता खोई जा सकती है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में इस चैप्टर से। शरणार्थी से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। शरणार्थी यानी रिफ्यूजी क्या होते हैं? तो शरणार्थी वो होते हैं जो जब किसी देश में आपदा, भूकंप, महामारी या युद्ध के द्वारा जब उस देश के नागरिक किसी दूसरे देश में जाकर शरण लेते हैं तो उन्हें शरणार्थी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और शरणार्थी की समस्याएं क्या होती हैं? तो शरणार्थी समाज पर जो समस्याएं यहाँ पर दी गई हैं, तो शरणार्थी क्या हैं, उनकी समस्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से प्रवास क्या होता है? प्रवासन क्या होता है? तो प्रवासन का मतलब होता है जब किसी देश के नागरिक किसी दूसरे देश में जाकर अपने जीवन को सुधारने के लिए, अच्छा वेतन प्राप्त करने, कार्य करने के लिए जाते हैं, उसे प्रवासन कहते हैं। तो एक प्रवासन जो है राज्य के अंदर होता है, एक देश के अंदर ही राज्य से दूसरे राज्य में। और दूसरा प्रवासन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन होता है, जो जब कोई एक देश के नागरिक किसी दूसरे देश में जाकर प्रवास करता है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से नागरिक की जो है परिभाषा, अरस्तू ने कौन सी परिभाषा दी है? और जो अरस्तू की परिभाषा ही प्रमुख है। इस प्रकार से लोस्की की भी एक परिभाषा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं वो लोस्की और अरस्तू की परिभाषा जो है आप यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, चाहे वो आपका प्रोफेसर लोस्की की परिभाषा हो या अरस्तू की परिभाषा, कोई भी एक परिभाषा आपको याद कर लेनी है। नागरिक विशेषता क्या होती है? तो नागरिक किसी राज्य के सदस्य को कहते हैं। नागरिक अपने राज्य में स्थायी रूप से रहता है या रह सकता है। राज्य उसे वहाँ से निकालने को नहीं कह सकता। किसको? नागरिक को। तो ये जो है नागरिक की विशेषता है। तो ये आपको पता होना चाहिए नागरिक की प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से जो है नागरिकता का क्या अर्थ है? नागरिकता की कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। नागरिक विशेषताएं क्या है? राज्य की सदस्यता, सर्वव्यापकता, राज्य के प्रति भक्ति, अधिकारों का उपयोग, कर्तव्यों का पालन, सक्रिय योगदान, इस प्रकार से। और ये हम देख सकते हैं नागरिकता प्रकार क्या है। एक तो होती है जन्मजात और दूसरा होती है राज्यकृत। जन्मजात नागरिकता जन्म के नियम से नियमित होती है, और जब विदेशियों को दूसरे देश की नागरिकता मिलती है उसे राज्यकृत नागरिकता कहते हैं। तो नागरिकता के प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जन्मजात नागरिकता क्या होती है और राज्यकृत नागरिकता क्या होती है। नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो रक्त संबंधी सिद्धांत, जन्मजात नागरिकता की प्राप्ति, ब्लड रिलेशनशिप, बर्थ प्लेस, डबल प्रिंसिपल, दोहरे नियम, दोहरी नागरिकता क्या होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको कवर कर लेना है, ठीक है। ये सारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। संपत्ति खरीदने से, गोद लेना, सरकारी नौकरी विद्वानों को, विजय द्वारा, प्रार्थना पत्र द्वारा, गैर कानूनी बच्चे, राजनीतिक शरणागत दोबारा नागरिकता की प्राप्ति। इसी प्रकार से नागरिकता खोई भी जा सकती है। नागरिक की 2 विशेषताएं लिखिए।
नागरिकता की दो परिभाषाएं अरस्तोलास्की की। ठीक है, नागरिकता की विशेषताएं। राज्यकृत नागरिकता प्राप्त करने दो ढंग कौन से हैं? पहला क्या है कि निश्चित समय के लिए निवास, और दूसरा विवाह से राज्यकृत नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता खोई कैसे जाती है? लंबे समय तक अनुपस्थिति, ठीक है, और विदेशों में सरकारी नौकरी करने से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये कवर आपको कर लेना है, आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सिंगल वीडियो में शामिल किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर पसंद है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।